कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल बता रहे हैं, जो इस तरह का है। तीसरा सवाल आपका, क्या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो कि इसका तीसरा सवाल में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, और तीसरा आपका 8, 9 और 25। इन तीनों सवालों को हम आज बता रहे हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इससे पहले आप दूसरा सवाल में पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 अंक का था, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते थे। लेकिन यह 3 अंक का है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम 2 अंक का बनाए हैं, उसी तरह 3 अंक का भी हम एचसीएफ और एलसीएम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तीनों सवाल को हम बारी बारी से, जैसे 12 या 2 से भाग देंगे 6, 2 से 3 और 3 से भाग देंगे तो 1। फिर 15 को व्यक्त करना है, या सबसे पहले 3 से भाग लेगा 5 और 5 से एक बार में। इस तरह 21 को ये भी 3 से भाग लगेगा 7 बार में, और 7 को 7 से भाग लेगा एक बार में। अब तीनों को हमें लिखना है सजा करके। 12 का है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 का है 3 गुना 5 गुना 1। इसी तरह से 21 का है 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। तो इसका देखिए एचसीएफ हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इससे बता रहे हैं कि हम जिस तरह से पहले दूसरा सवाल में पढ़े थे 2 अंक का एचसीएफ, हम वैसी संख्या एचसीएफ पे लिखते थे जो दोनों में मिलता हो। और यहाँ पे 3 अंक का सवाल है, तो हम वैसी संख्या को एचसीएफ पे लिखेंगे जो तीनों में मिलता हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही संख्या में मिल रहा है 3, जो तीनों में मिल रहा है 3 है, 3, 3 और 1 है। तो 1 को फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा एचसीएफ में क्या लिखा जाएगा जी, 3। अब एलसीएम में क्या करना हमें, देखिएगा एलसीएम में एचसीएफ में जो मिलता है उस संख्या को पहले लिखते हैं, और फिर इसमें क्या करना हमें, जो बच जाता है तीनों को बारी बारी से लिखेंगे। पहला में क्या बचा है 2 गुना 2, और इसमें नहीं है 1 को नहीं लिखते हैं। दूसरा में है 3 लिखा गया है 5, और तीसरा में है 7। सभी को हम गुना करेंगे तो आएगा 7 × 5 = 35 गुना 70 गुना 140, 140 गुना 3 करेंगे तो होगा 420। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह हम दूसरा सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। इसे भी हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमें तीनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले व्यक्त करना है। देखिएगा 17 या किसी भी संख्या से नहीं करता है, 17 ऐसी संख्या है जो स्वयं से करता है, तो 17 से एक के बारे में। 23 भी यह स्वयं से भी कटने वाली संख्या है, और 29 है वो भी है, सिर्फ स्वयं से कटेगा। इसको भी हम व्यक्त कर रहे हैं। 17 को 17 गुना 1, फिर 23 गुना 1, फिर 29 है 29 गुना 1। तो इसमें देखिए इससे क्या होगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में मिले, सभी अलग अलग है। सिर्फ एक है ऐसा है जो तीनों में आया है, तो इसका एचसीएफ होगा 1, और इसका एलसीएम हो जाएगा, सभी संख्या जो है उसको गुना कर देंगे। 17 गुना 23 गुना 29। देखिए इन तीनों संख्याओं को जब आप गुना कीजिएगा, आप क्या आएगा 11,339। अब दूसरा सवाल, पहला दूसरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसी तरह तीसरा सवाल बता रहे हैं।
तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। इस सवाल को भी पहले हम अभाज्य गुणनखंड से व्यक्त करेंगे। जैसे 8 है, 2 से 4, 2 से 1, सॉरी 2 से 2 होगा और फिर से 2 से 1। 9 है, ये संख्या देखिए सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से 1 हो जाएगा। 25 है, ये संख्या सबसे पहले 5 से कटता है, 5 से 5 बार में और फिर 5 एकम 5। इसे भी हम लिखेंगे साफ साफ। 8 को हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1। इसी तरह 25 का हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। इसमें भी देखिए कोई ऐसी संख्या है जो तीनों मिला है। 2 है ऊपर, नीचे नहीं है। 3 है तो ऊपर में नहीं है। 5 है तो नीचे वाला में है, ऊपर में नहीं है। इसलिए कौन है संख्या जी? 1 है जो तीनों मिला है। तो इससे बराबर से क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका सभी का गुना में 2 गुना 2 गुना 2, दूसरा अंक का 3 गुना 3, चौथा का 5 गुना 5। इन सभी संख्याओं को आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पे आएगा आपका, जैसे 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 गुना 8, 8 तरीके 24, 24 के 72, 72 गुना 5, इस तरह से करेंगे तब का होगा 1800 आंसर। तो इस तरह से तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया गया। कक्षा 10वीं का हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा का पहले वीडियो भेजा जा चुका है। इस सब्सक्रिप्शन में हम लिंक भेज देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। ये दोनों का जो है एचसीएफ दिया हुआ है, हमें 9 दिया है और ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 57 का एलसीएम ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें पता चलता है कि इसमें 306 और 657 का एचसीएफ का मान दिया हुआ है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ कैसे होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पे हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये पहले से भी सभी को पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए दो संख्या कौन है? जो 306 और 657 है, ये हमारे पास संख्या है। इसे हम गुना के रूप में लिखेंगे 306 गुना 657। ठीक है, और यहाँ पे होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए सवाल में दिया एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है? 9। तो हम लोग लिखेंगे 9 गुना एलसीएम। ठीक है, तो आगे में हो जाएगा 306 गुना 657। देखिए इस तरफ गुना में है 9, तो इस तरफ आएगा तो भागा में, बराबर क्या बच जाएगा? एलसीएम। देखिए 9 से कोई एक संख्या को हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं। जैसे 9 से 63, 2 बच गया, 9 तिया 27। तो क्या प्राप्त होता है हमें? बच गया 306 गुना 73 बराबर एलसीएम। संख्याओं को गुना करेंगे, गुना करने पर जो आपको प्राप्त होगा वही होगा आंसर। देखिए इसको हम गुना करेंगे तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 22,338। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यह सवाल आपका कंप्लीट हुआ। एचसीएफ दिया था और हमें सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना था। थैंक यू।